So hello everyone, today we will discuss about the biotics and abiotics. So before know about the biotics and abiotics, we should have to know about the ecosystem. So हमारा ecosystem क्या होता है? A system formed by the interaction of living organisms with one another and with their environment. So जो हमारे living organism और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस के इंटरेक्शन से जो इन्वायरमेंट बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, फील्ड, रिवर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो जो इनके इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनना है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये फर्स्ट इज एबायोटिक्स एंड सेकेंड इज बायोटिक्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक्स। सो बायोटिक्स रिफर्स टू ऑल द लिविंग बीइंग प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। सो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक्स कहलाती हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, जितने भी जैसे कि ट्रीज़ है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, हमारे फंगाई है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, ये सब जो हैं ये हमारे बायोटिक्स में आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। सेकेंड इज अबायोटिक्स। सो एबायोटिक्स इज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट दैट इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे इकोसिस्टम में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जो कि इसको जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं उसको हम एबायोटिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम विंड, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर ये सब देख रहे हैं। तो जैसे कि हमारा ट्रीज़ है वो हमारा बायोटिक्स में आता है, लेकिन वो जो हमारा न्यूट्रिशन लेता है वो कहाँ से लेता है? सॉइल, वाटर। ये सॉइल वाटर जो है हमारा एबायोटिक्स है। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो इसके इफेक्ट से जो है लिविंग ऑर्गेन मतलब हमारे एबायोटिक्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्लासिफाइड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सो प्रोड्यूसर क्या होता है हमारा? प्रोड्यूसर, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ट्रांसड्यूसर। तो हम इसको एनर्जी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो एनर्जी ट्रांसड्यूसर क्या होता है? मतलब कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम एनर्जी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सो दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर होता है। दे आर सेल्फ नॉरिशिंग। तो ये सेल्फ नॉरिशिंग होती हैं, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। मतलब जैसे कि पेड़ है तो वो हमारे सॉइल से वाटर मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन जो है छोड़ता है, सनलाइट से अपना मतलब अपना नॉरिशिंग लेता है। तो ये जो है सेल अपना खाना खुद ही बनाती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेन। तो ये जो है खाने का जो सिंथेसाइज करते हैं नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से, उसको सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि सन है वो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वाटर नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन ये जो है खाना जो सिंथेसाइज करते हैं, तो ये नॉन लिविंग जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उससे ये अपना खाना बनाते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर आर द ऑर्गेन्स whose food requirement are met by feeding on other organs। तो कंज्यूमर वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेन्स को खाकर उनको रिक्वायरमेंट को पूरा होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो है दूसरे ऑर्गेन्स के उससे दूसरे ऑर्गेन से मिलती है उनको। दे कंज्यूम द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो ये वो कंज्यूम करते हैं जो कि प्रोड्यूसर जो है प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर मतलब जो कि प्रोड्यूसर बनाते हैं उनको कंज्यूम करके ये अपना खाना बनाती हैं। उसको मतलब अपना खाना जो है ये प्रोड्यूसर से लेती हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट कंज्यूमर आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो इनको जो है कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में वो होती हैं जो कि हमारे घास वास खाती हैं, घास वास जैसे कि हमारा हमारा ग्रास ऊपर हो गया, रैबिट हो गया, रैट हो गया, डियर है, जो कि घास वास खाते हैं। ये सब जो है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं।
इनको हम हर्बो वायरस भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बो वायरस कहते हैं। सेकेंड कंज्यूमर वो होते हैं जो कि खाली गोश्त खाती हैं, मीट खाती हैं, जैसे कि हमारा ये है, हमारी फॉक्स है और ये भेड़िया, ये सब जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब जो मीट खाती हैं खाली, उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर मानते हैं। टर्शरी कंज्यूमर में जो जो बड़े जानवर खाते हैं, जैसे कि हमारा लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये जो बड़े जानवर खाते हैं ये हमारे टर्शरी कंज्यूमर में आती हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिकम्पोजर। तो हमारे डिकम्पोजर वो होते हैं जो मरे हुए जिन जंतु से पैदा होते हैं। जब कोई चीज़ मर जाती है, कोई जीव मर जाता है, तो उसके अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं, तो वो ये हमारी डिकम्पोजर ही होती हैं। जैसे कि हम इसमें वॉर्म है, तो वॉर्म जो होते हैं मतलब गिंडारे पड़ जाती है ना, कोई मर जाता, तो वो जिंदा होती हैं, इसको हम डिकम्पोज़र कहते हैं। और मशरूम है, मशरूम भी जब भी होता है, जब कोई डेड हो जाती है कोई चीज़, तो मशरूम भी जब भी आती हैं। इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट जो है हमारा डिकम्पोज करने में हेल्प करती हैं। जैसे जब कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उसमें आके ये लोग खाते हैं, जिससे कि डिकम्पोज हो जाता है वो चीज़। तो मेनली डिकम्पोजर जो है मरे हुए जीव जंतु में होते हैं। So next one is abiotic components are classified into climate and physical factor in organic substance and organic component. सो क्लाइमेट एंड फिजिकल फैक्टर कौन से होती हैं, जैसे कि हमारे पिक्चर में देखना है, ये वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, ये सब जो है हमारे क्लाइमेट एंड फिजिकल फैक्टर में आते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है हमारे मिनरल्स आती है, इसमें जितने भी मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं हमारे कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। So thank you all of you for watching this. If you have any question, you can ask me in comment box. Thank you.